हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में कि भाई रिफ्रैक्शन है किस बल्ला का नाम, पता तो चले। आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लो जिसमें हमने पूरा पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या है। उसके बाद रिफ्रैक्शन इन ग्लास भी पढ़ा था, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़े थे। मतलब सारी चीज़ें बेसिकली रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने उस वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें आप अगर एक बार समझ लो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो पे आते हैं, हम फोकस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फोकस करें। पानी नहीं पी लिया तुमने? सूसू कर लिया? ठीक है, चलो आ जाओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पढ़ते हैं हम। पहले तो डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है। डेफिनेशन को पढ़ो। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, the extent of the change in direction of ray of light that takes place in a given pair of media is expressed in the term of refractive index। जली कुछ बत्ती? दिमाग की बत्ती जली नहीं? भाई ये कह रहा है रिफ्रैक्शन क्या होता है। भाई एक मीडियम से, मान लो ये मीडियम वन है, मान लो एयर है, और ये मीडियम टू है, मीडियम वन है। मतलब मीडियम मतलब जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो एक मीडियम एयर है मान लो, और एयर से फॉर एग्जांपल ग्लास में जा रही है। मीडियम टू है जो ग्लास है। एयर जो होता है वो रेयर होता है। ये सब समझा चुका है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, रेयर डेंसर सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो देखो। और ये ग्लास में जा रही है जो कि डेंसर मीडियम है। और समझ लो ये आपका नॉर्मल लाइन है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो रेट, ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल करी, ऐसे ट्रेवल करी, ऐसे ट्रेवल करी, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो अभी एयर से अब ग्लास में घुस रही है, तो यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जैसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाई, तो रेयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है ज़्यादा। तो अब जैसे डेंसर में जाएगी तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो स्पीड कम होगी तो ये ऐसे सीधे निकलने के बजाय, ऐसे सीधे निकलने के बजाय ऐसे बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो बना, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ बना। तो समझ रहे हो? तो ये क्या कह रहा है, अब पढ़ो। ये तो मैंने बता दिया कि रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है कि एक्सटेंड ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट। मतलब जो रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन चेंज हुई है, जैसे यूं आनी चाहिए थी ना सीधे। मैं दूसरे कलर से समझाता हूँ। अगर मीडियम सेम ही रहता तो ये ऐसे आती ना, ऐसे ऐसे सीधे आती ऐसे। तो जो डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब इतनी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इतनी। तो ये जो रेट ऑफ, ये जो चेंज डायरेक्शन हुई है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, ये बात समझ में? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इंसिडेंट रहे, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, एयर से, एयर वाले मीडियम से गुजर रही है, ऐसे सीधे 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 आई, अब ग्लास में घुस रही है। तो जैसी ग्लास में घुसी, मैंने बोला ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, दूसरा मीडियम है। तो ग्लास में घुसती तो वो लाइट ऐसे सीधे निकलने के बजाय, यूं सीधे आ रही थी ना, तो ऐसे सीधे निकलने के बजाय ऐसे बेंड हो गई। और ये बेंड क्यों होती है? क्योंकि रेयर मीडियम में मैंने बताया लाइट की स्पीड होती है ज़्यादा, और डेंसर मीडियम में थोड़ी सी कम हो जाती है रेयर के मुकाबले। तो लाइट ऐसे सीधे निकलने के बजाय ऐसे बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, जब रेयर से डेंसर जाती है लाइट। तो ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि जब जो भी चेंज हो रही है ना डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन में चेंज क्या हो रही है, इसकी बजाय ये ऐसे मुड़ गई, ऐसे सीधे जाने के बजाय ये रेड वाली जो ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय ऐसे मुड़ गई। तो ये जो डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, इसी चेंज को जो एक्सप्रेस करता है, उस टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात समझ में आ गई? तो अब दोबारा पढ़ो डेफिनेशन, अब देखो क्लियरिटी से समझ आएगा। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर, दो पेयर है ना, एक एयर है एक ग्लास है, पेयर, गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जो लाइट का चेंज हुआ है डायरेक्शन में, कितना चेंज हुआ है, एक्सटेंट कितना चेंज हुआ है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अब इसको हम देख लेते हैं भाई, इसको न्यूमेरिकल में या टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया आपको, थ्योरी पार्ट। अब आगे चलो। अब देखो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मान लो ऐसे है, ये मीडियम वन है, मीडियम वन, मीडियम मतलब जो भी है, जैसे एयर है, ग्लास है, कुछ भी, तो एक मीडियम है। और ये मीडियम टू है, मान लो कोई सा भी दूसरा मीडियम है। और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है मीडियम वन से मीडियम टू, ऐसे मीडियम वन से मीडियम टू लाइट ट्रेवल कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूले में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनते जाओ, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गौर से। जब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही होगी वन से टू में, तो आप कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही होगी, 1 से 2 जा रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और उसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 से 2 में जा रही है ना, 1 से 2 में जा रही है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये म्यू बोलते हैं साइन को, ये कांस्टेंट होता है और इसी में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। तो क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो ये लिखा हुआ है ना वही लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये। और इसका एक और फॉर्मूला है, ये बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब आप फॉर्मूले में लिख रहे होते हो। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, एयर से ग्लास, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एयर से ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मीडियम ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एयर, और ये बराबर तो होगा साइन आई अपॉन साइन आर के, तो है ही बराबर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे दिखे तो आप समझ जाना कि एयर से ग्लास में जा रही है लाइट। एयर जो यहाँ पर भी ऐसे है ना, 1 से सेकंड में जा रही थी, 1 से सेकंड में जा रही थी, जब ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना एयर से ग्लास वाले मीडियम, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में लाइट जा रही है। तो उसको फॉर्मूले में से लिखोगे, मीडियम 2 वाला ऊपर लिखते हैं, बोला था ना मीडियम 2 वाला, तो यहाँ पर मीडियम 2 क्या है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये बराबर किसके होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसको ध्यान से देख लो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। दोबारा सुनो, दोबारा इसको कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। मान लो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, वाटर एंड ग्लास, तो आप क्या इसको देख के आप क्या समझोगे कि जो लाइट है वो वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, और इसको आप कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बाद में वाला ये वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन ऊपर कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेकंड वाला पहले लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये किसके बराबर होता है, साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ और समझ जाया करो, वाटर से ग्लास में जा रही है, और लिखते ऐसे हैं, सेकंड वाला पहले लिखते हैं जहां पर जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पढ़ना आ गया अब आपको। अब एक चीज होती है जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है वो भी जान लो। अच्छा, ये टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब लाइट कोई एक मीडियम, चाहे वो एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, किसी से भी वैक्यूम, सॉरी ये ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला जहां से जाती है वो होता है। तो मान लो वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही होती है लाइट, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा बोलता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब भी लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम की तरफ जा रही होती है, तो इसको हम उस फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जा रही होती है, और वो अपॉन वाले फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वही जैसे प्रीवियसली करा था हमने, ये वाला समझ गए होंगे, तो ये बात समझ गए होंगे तुम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सिंपल सी बात है, जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम की तरफ ट्रेवल करे, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, है ना, कुछ भी, वैक्यूम से मीडियम, कोई भी मीडियम की तरफ ट्रेवल करे, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात याद रहेगी, वैक्यूम से किसी भी मीडियम की तरफ। तो इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखेंगे हम, ये डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द diffractive index of a medium with respect to vacuum, with respect, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, with respect to vacuum is called, क्या बोलेंगे उसको,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात याद रहेगी तुम्हें। और इसको आसान भाषा में समझने के लिए क्या है, जब भी लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो हो गया आपका। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक आखिरी कॉन्सेप्ट आपका और रह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में, जो लाइट की जो स्पीड होती है उसमें क्या रिलेशनशिप है वो देख लो आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड में देखते हैं क्या रिलेशन है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो भी लाइट की जो स्पीड है उसके बारे में हम क्या रिलेशनशिप जानते हैं। तो आप गौर से सुनो जरा सा। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, इसका मतलब आप पहले तो क्या क्या समझ रहे हो। इसका मतलब लाइट ट्रेवल हो रही है एयर से ग्लास की तरफ, एयर से ग्लास की तरफ। और इसको लिखेंगे कैसे, हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते थे, हम ऐसे लिख सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऐसे लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और इसको लिखते वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। सीख जाओ वर्ड्स में लिखना, फॉर्मूले में लिखना और पढ़ना, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है इसमें। अब देखो ये तीन चीजें होती है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। क्या, जब ऐसा लिखा हुआ हो तो हम सबसे पहले हमें क्या क्या समझ आ जाना चाहिए, हमें ये समझ आना चाहिए कि जो भी लाइट है वो एयर से ग्लास की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। और लिखते हैं हम फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, जहां पर जा रही है वो पहले लिखते हैं ऊपर अपॉन में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जहां से आ रही है यानी जहां से एयर से आ रही है ना तो वो नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और इसको पढ़ते कैसे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेकंड वाला है इस फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ते हैं, ऊपर वाले ये अपॉन वाले फॉर्मूले के हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज समझ आ गई। अब मैं आप, ये तो प्रीवियस वाला ही पढ़ा दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशनशिप है। सेम चीज का एक और फॉर्मूला होता है लाइट में। वो फॉर्मूला कैसे, जैसे यही सेम चीज में लिख रहा हूँ दोबारा से, ये मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैं बोल रहा हूँ, हमें पता चल रहा है एयर से ग्लास की तरफ लाइट जा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका ऐसे होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये एक और फॉर्मूला आ गया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट के स्पीड में रिलेशनशिप है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है रिलेशनशिप। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ हो तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, और जो रिलेशनशिप वाला है स्पीड ऑफ लाइट वाला वो ये है कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं ये बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ, लेकिन लिखोगे आप फॉर्मूला कैसे, ये पहले वाला ही, जो जहां से आ रही है वही वाला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और फिर जहां जा रही है वही डिनोमिनेटर में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो याद करने का तरीका क्या है कि जो जहां से आ रही है वो वाला ऊपर न्यूमरेटर में वेलोसिटी उसकी लाइट की, और जहां जा रही है लाइट उसकी वेलोसिटी नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है रिलेशनशिप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का। समझ लो, तो ये दो तीन तरीके के फॉर्मूले, एक तो इस तरीके का और एक और होता है इसमें साइन आई अपॉन साइन आर। तो इनमें से घुमा के किसी भी तरीके के फॉर्मूले को यूज करके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो सकता है, या तो स्पीड ऑफ लाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट लग सकता है या फिर डायरेक्ट ये वाला लग सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का न्यूमेरिकल आपके सामने है। पर आपको ये समझ आ गया रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में यही है कि अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो वो बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब जो पहले वाली है वो न्यूमरेटर में लिखी है उसकी वेलोसिटी, और जो दूसरा मीडियम है उसकी वेलोसिटी, उसमें लाइट की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में लिखी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऊपर और फिर सेकंड वाला नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है रिलेशन, ठीक है। अब इस पे हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक फॉर्मूला सॉरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मान रहा हूँ ये, लेकिन इसको एक दो बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। वर्ड्स सुनना, मेरे जो मेरे वर्ड्स है ना वो वर्ड्स सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, तो हमें दो मीडियम पता चल गए, एयर से डायमंड में जा रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं लाइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वैल्यू 2.42। तो एयर से डायमंड में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2.42, ये तो गिवन है हमें, गिवन। आगे पढ़ो क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है, द व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो हमें डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो हमारा वही रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और ये भी दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, हमें ये पता है ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर से डायमंड जा रहा है तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये पहले वाला न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन ये दूसरे वाला डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये तो इसकी वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दे रखी है क्वेश्चन में, तो लिख दिया 2.42 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी दे रखी है ये रही, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फाइंड क्या करनी है, ये वाली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये फाइंड करनी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ वी, ठीक है। तो हमें वी कैलकुलेट करना है, तो बस हो गया कैलकुलेट। ये वी को उधर भेजा और 2.42 को नीचे भेज दिया, तो 3.28 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.42 को आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा, तो 2 जीरो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.42 है ना ये, या फिर डेसिमल में रहने ही दो, पहले इसको काट दो। तो ये 3 कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 6 2 8 है ना, तो ये भी नहीं जाएगा, ये कटेगा आपका। तो इसको जब आप काटोगे, इसको आप 10⁸ मीटर पर सेकंड को एज इट इज देख लो, इसको एज इट इज रहने दो और इसको सॉल्व करो 3/2.42 को। तो 3/2.42 ये जाके ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 300/2.42 होता है, ओ सॉरी 300/242 होता है 1.24। ये आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर काम है अब तो 1.24 और ये ऊपर चली रहा है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात यह है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया। लाइट एयर से डायमंड की तरफ ट्रेवल कर रही थी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 2.42, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया कि जो पहले जहां से आ रही थी उसके ऊपर न्यूमरेटर में होती है लाइट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। हमें डायमंड की निकाल ली थी, बस सॉल्व करके हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत बोलो। चलो अब इसको कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, मुझे लग रहा है। कंक्लूड, आसान आसान चीज जो आपको याद रखनी है वो समझाता हूँ आपको, जो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए, क्या जब भी ऐसा लिखा हुआ हो एयर से ग्लास, तो आप क्या क्या चीजें, जैसे ये लिखा हुआ तो आपको क्या क्या चीजें समझ आ जानी चाहिए कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है। यहाँ से बात समझ में आ गई। एक तो पहली चीज आपको ये समझ आ जानी चाहिए, जब भी ये लिखा हुआ हो, ऐसे कोई चीज लिखी हुई हो, तो आपको क्या क्या दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ पॉइंट में। पहली चीज आपको ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि लाइट एयर से ग्लास जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट। दूसरी चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बाद में वाली जहां जा रही है वो ऊपर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला कैसा बोल सकते हो आप, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला। तो वो फॉर्मूला ये है कि जहां से आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए ये देख के। और चौथी चीज आपको इसको बोलना आना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या बोलोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये पहले बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये चार चीजें आपको इसको देख के समझ आनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों में से किसी पे भी
यूज करके आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। समझ आ गई बात? तो ये था आज की वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूरा अच्छे से समझ लो इसको, 2-3 बार देख लो वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर।